Good morning, dear students. Now we are starting our next chapter, chapter number 4, heat. So, in chapter number 3, we have learned about the woolen clothes which are made up from the animal fibers, and you might be also knowing about the cotton clothes which are made up from the plant fibers. We wear woolen clothes during winters when it is cold outside, and woolen clothes keeps us warm. तो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था वूलन क्लोथ्स के बारे में। वूलन क्लोथ जो होते हैं वो पहनने से आपको गर्मी लगेगी, मतलब जब बाहर का जो हमारा एनवायरनमेंट है वो जो कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, देन वी प्रीफर टू वियर द वूलन क्लोथ्स टू कीप आवर बॉडी वार्म. In the same way, we prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. This gives us a feeling of coolness. जैसे हम विंटर में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, वैसे ही समर में we are used to wear the light colored cotton clothes. क्यों भाई कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? Because they provide us कूलनेस, आपको ठंडा रखता, जो ये कपड़े होते हैं कॉटन के वो आपको ठंडक देते हैं. नाउ द थिंग इज़ दैट यू विल बी वंडर्ड अबाउट कि वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन. क्यों हम विंटर में कॉटन के कपड़े या तो समर में वूलन क्लोथ्स नहीं पहनते हैं? तो बिकॉज ऑफ द हीट. रिमेंबर हीट. Here in winter you feel cold inside the house. If you come out in the sun, you feel warm. In summer you feel hot even inside the house. अब आप देखें यहाँ पर भी विंटर में आपको गर्मी ठंडी लग रही है बाहर, आप सन के सामने जाएंगे, यू फील बेटर. आप समर में हैं तो देखेंगे कि यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, घर भी गर्म लगता है आपको. तो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चंस जो हमने अभी भी जो बातें की, जो टॉपिक्स छेड़े हैं, वो हमें ये प्रूव करना चाहते हैं, हमें ये बताना चाहते हैं कि कैसे आप जानते हैं कि ठंडी है या गर्मी है, कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है. हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़. हमें कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड है. और इसी सभी क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे. सो the first topic is hot and cold. So in our day to day life we come across a number of objects which are hot, which are cold. जैसे आइसक्रीम है, spoon in a tea cup, fruit juice, handle of a frying pan. ये सब देखें आप उसको टच करके देखेंगे. some of them are cold, some of them are hot, but each and every time we cannot touch it. देखो याद रखना, ठीक है, अदरवाइज जल जाएंगे. पेन अगर हॉट है कि नहीं वो तो टच करके नहीं देख सकते हैं, इंजरी हो सकती है. सो डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और स्टव. ये आपके लिए है, आप छोटे बच्चे हैं तो ध्यान रखेंगे कि यू डू नॉट हैव टू टच द हॉट ऑब्जेक्ट. सो वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट, एंड यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर दैन द अदर्स वाइल सम आर कोल्डर दैन द अदर्स. अब आप देखो, जैसे आप लेमन जूस पी रहे हैं, ठंडा शरबत पी रहे हैं तो ठंडा लगेगा, बट ऑब्वियसली है. लेकिन उसी टाइम पे अगर आप आइस क्यूब्स को टच करके देखें तो पता चलेगा कि वो तो उससे भी ठंडा था. उसी तरह से अगर आप देखें, जैसे आप नॉर्मल टैप वाटर ले लें तो आपको वो गर्म लगेगा, लेकिन अगर टी या कॉफ़ी ले लें आप तो देखेंगे वो तो उससे भी ज़्यादा गर्म होगा. So some objects are hot, some objects are hotter, some they are cold, some objects are colder. So how do we decide which is hotter than the other? So each and every time it is doesn't like that we can touch it to measure the hotness or the coldness.
आवर सेंसेस ऑफ टच इज़ नॉट रिलायबल। कई बार ऐसा होता है कि आपको जो ठंडा लगता है दूसरों को बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, आपको गर्म लगता है और दूसरों को बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा। It is depends on your sensitivity. So we cannot measure the temperature. We cannot say the given subject is hot or cold because our sensitivity and other sensitivity is different. For that we have given here one activity. You can see you have to take 3 different types of the vessels, and in that you have to take different water which has the different temperature. Suppose we have a vessel number A which is hot water, vessel number B which contains cold water. Now you have to put your hands one by one. एक लेफ्ट हैंड सपोज आपने लिया तो वो आप रखें हॉट वाटर में, और राइट हैंड जो है वो आप रखें कोल्ड वाटर में। एंड आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद 30 सेकंड 1 मिनट के बाद आप अपने हाथ को निकाल कर एक नॉर्मल वाटर में रख दें जो रूम टेम्परेचर वाला पानी था। तो आप देखेंगे कि आपको वही पानी जो नॉर्मल है, एक हाथ में वो ठंडा लगेगा और एक हाथ में वो गर्म लगेगा। तो अगर आपके ही दोनों हाथ जो हैं वो पानी को अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं, एक ठंडा बोल रहा है एक गर्म बोल रहा है, तो इसलिए वी कैन नॉट जज द वाटर और एनी सब्सटेंस विच आर हॉट और कोल्ड बाय टचिंग इट। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ वो थोड़ा गर्म है या ठंडा है, लेकिन कौन कितना है वो हम मेज़र नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए वी नीड सम measurement devices. Thus we can measure the temperature, and it is known as thermometer. So we have a device called thermometer which can measure the temperature. Exact temperature measure करने के लिए thermometer का यूज़ कर सकते हैं। तो how can we measure the temperature? So if you have seen a thermometer, you have seen the scale on it. जैसे आप बीमार होते हैं या तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास एक थर्मोमीटर होता है जिसको बोला जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। दूसरा एक ऐसा ही होता है जिसको हम कहते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो यू कैन सी हियर दिस इज़ अ इमेज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, एंड हियर द रेड 37 आपको जो दिख रहा है, ठीक है, वो फ़ारेनहाइट में दिया गया है। और बॉडी टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इनटू द बॉडी unit called is Fahrenheit. We have different units for that: Celsius, Kelvin and Fahrenheit. So here we have a clinical thermometer which is measured that your body temperature in Fahrenheit, Fahrenheit, Celsius. Now if you do not have a thermometer, then request you for your friend to share it. Otherwise you can also Google it. आप गूगल पे भी इसको सर्च करके उसकी इमेजेस देख सकते हैं। A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tubes. अब अगर थर्मोमीटर की बात करें तो उसके जो स्ट्रक्चर की है तो वो उसके अंदर एक लॉन्ग नैरो पतली सी और सेम साइज़ की आपको ट्यूब दिखाई देगी। इट हैज़ बल्ब एट वन एंड, जो एक एंड है जो आपके बॉडी को टेम्परेचर में रखा जाता है उसको कहा जाता है बल्ब, एंड इट कंटेन्स मेटल नोन एज मर्क्यूरी, and outside the bulb a small shining thread of mercury can be seen. अगर आप यहाँ पे देखें तो बीच में जो आपको दिख रहा है शाइनिंग, ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है बड़ा करके दिखाया है, वो है मर्क्यूरी। If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. If you want to observe the mercury, then आप थोड़ा सा थर्मोमीटर को घुमा के देखेंगे तो यू विल एबल टू सी द मर्क्यूरी, एंड यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर. द स्केल वी यूज़ इज़ सेल्सियस इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस. तो जैसे मैंने आगे कहा कि हमारे पास 3 अलग अलग मेज़र करने के लिए यूनिट हैं: डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. अ क्लिनिकल थर्मोमीटर
रीड्स टेम्परेचर बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस टू 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। अगर वो सेल्सियस में है तो 35 टू 42 के बीच में आना चाहिए। अगर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली कांस्टेंट होता है, इट इज़ अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस। अगर हम उसको कैल्विन में देखें तो फिर आपका टेम्परेचर जो होता है वो 98 के आसपास होता है। तो जब आप ये सुनते हो कि किसी का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर 100, 101, 1, 2, 3 है, तो फ़ारेनहाइट में बात हो रही है। सेल्सियस में आपका बॉडी टेम्परेचर इतना नहीं होता है। सो हाउ कैन यू रीड द थर्मोमीटर? थर्मोमीटर को किस तरह से आपको मेज़र करना है या किस तरह से आप उसको देखेंगे? तो जब आप थर्मोमीटर को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर जो स्केल होगी है, जैसे आपके पास जो मेजरिंग स्केल होगी उसी तरह की यहाँ पर भी स्केल होती है। और उसके ऊपर भी अगर आप मार्क्स देखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मार्क्स हैं, ठीक है, जैसे 36 और 37 के बीच में, तो जैसे आपकी मेजरिंग स्केल है उसी तरह से यहाँ पर भी डिनोटेड हैं। सो बिटवीन दिस मार्क्स आपको स्मॉलर मार्क्स भी दिखाई देंगे। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन दैम, देन 1 स्मॉल डिवीजन इज रीड एज 0.2 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि आपका जो दो बड़े स्केल जो हैं या दो बड़े मार्क्स जो हैं उसके बीच में अगर 5 डिवीज़न है तो समझो एक डिवीज़न का जो मेज़रमेंट होगा वो होगा 0.2 डिग्री सेल्सियस। अगर वो 10 है तो समझो 0.1 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक छोटी लाइन से दूसरी छोटी लाइन तक 0.1 या 0.2 हो सकता है अकॉर्डिंग टू डिवीज़न। रिमेंबर दिस, अकॉर्डिंग टू डिवीज़न। इफ़ देयर आर 5 डिवीज़न देन 0.2, इफ देयर इज 10 डिवीज़न देन 0.1. Now wash the thermometer preferably with an antiseptic solution. Hold it firmly and give it a few jugs. The jugs will bring the level of mercury down nearly 35 degrees Celsius. And then after this is ready to use. आप उसको अब यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से यूज़ करना है? तो जस्ट यू हैव टू पुट इट बिलो योर टंग और अंडर आर्म्स रख सकते हैं। एंड आफ्टर अ मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। रीडिंग कैसे करना है हमने अब देख लिया। आपकी आंखों के सामने उसको रखना है, बिल्कुल पैरेलल रखना है, और जो भी आपको सेल्सियस वहाँ पे दिखाई देगा वो होगा आपका बॉडी टेम्परेचर। तो इस तरह से हम बॉडी टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, नॉट दैट द टेम्परेचर इज़ स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। आप 37 सिर्फ बोलेंगे तो नहीं चलेगा, यू हैव टू स्पेसिफाई विथ योर यूनिट ऑल्सो। 37 डिग्री सेल्सियस आपको बोलना पड़ेगा। और इस तरह से हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। एंड यू कैन ट्राई विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 होना चाहिए सबका। अगर 37 है तो इट इज़ गुड। सपोज़ इसमें थोड़ा प्लस माइनस होगा, 37.1, 37.2 या 36.8, 36.9, इट इज़ ऑन एन एवरेज 37 के आसपास होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा है तो ठीक इट इज़ ओके। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर, एंड लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन का इसके आसपास का होता है। The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only, and the temperature of human body does not go below 35 and does not go above 42 degrees Celsius. That's why you can see the thermometer is denoted from 35 to 42 degrees Celsius only. तो ये हमारा थर्मोमीटर किस तरह से उसको हम रीड करते हैं, ये आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया देने का ट्राई था। लेटर ऑन वी विल सी अबाउट द थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में हम देखेंगे।